Good evening. Welcome to the channel Play with Words. I am going to give you another video on spoken English sentences by using short dialogues. Short dialogues को यूज करके हम और आप स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस को कितना अच्छा से इंप्रूव कर सकते हैं. देखिए, शॉर्ट डायलॉग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव फ्लुएंसी, टू इम्प्रूव स्पोकन एंड टू इम्प्रूव आवर पर्सनैलिटी. तो स्पोकन के साथ साथ हम अपने पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं स्पोकन इंग्लिश के द्वारा. और शॉर्ट डायलॉग्स आर वेरी इफेक्टिव. शॉर्ट डायलॉग्स आर नेसेसरी इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ. वी कैनॉट मेक लॉन्ग सेंटेंसेस एवरी टाइम. हम लोग एवरी टाइम लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं बना सकते, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंसेस स्पोकन इंग्लिश में बोलना जनरली आदमी अवॉइड करता है. तो हम और आप मिलके जो चीज शुरू कर रहे हैं वो ये है कि स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस बाय यूजिंग शॉर्ट डायलॉग्स. शॉर्ट डायलॉग्स आर वेरी इफेक्टिव. इट क्रिएट्स अ वेरी गुड environment, it creates a very good personality, it creates a very good speaker. स्पीकर, पर्सनैलिटी और एनवायरमेंट तीनों को प्रमोट करता है. तो चलिए वीडियो को बिना देर के हुए हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस बाय यूजिंग शॉर्ट डायलॉग्स. अगर आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. देखिए, Would you help me with my homework? कहते हैं कि पहला डायलॉग है कि Would you help me with my homework? क्या आप मेरे होमवर्क बनाने में मदद करेंगे? तो बी ने कहा Sure, I would be happy to help you. मैं आपको मदद करके खुश होऊंगा. यानी A is asking B and B is replying in the same. तो कहता है Would you help me with my homework? क्या आप मुझे होमवर्क बनाने में मदद करेंगे? बी ने कहा Sure, I would be happy to help you. मैं खुश होऊंगा आपको मदद करके. नेक्स्ट देखिए, Should we start the class? कहते हैं कि टीचर क्लास में आ गए और टीचर ने कहा कि क्या हमें क्लास शुरू करना चाहिए. तो बी ने कहा, जो मॉनिटर है उसने कहा Yes, everyone is here, we can. कहते हैं सारे लोग आ गए, हम लोग क्लास शुरू कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आप मीटिंग में हैं या किसी ग्रुप में हैं, कुछ नए फ्रेंड्स आ गए हैं, तो जो मीटिंग का ऑर्गेनाइजर है या जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे कहता है कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो बी ने कहा यस आई विल, मैं करूंगा. नेक्स्ट देखिए, डिड यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. पास्ट टेंस में पूछा गया था कि क्या आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. यस आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. तो बी ने कहा कि हाँ, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. आई हैव गिवन माई इंट्रोडक्शन टू एवरीवन. मैंने अपना इंट्रोडक्शन सारे लोगों को दे दिया. नेक्स्ट देखिए, हु मेड द टी. कहते हैं चाय किसने बनाई. हु मेड द टी, चाय किसने बनाई. तो आई मेड द टी माई सेल्फ. मैं खुद से चाय बनाया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हु ब्लेम्ड यू. यानी आप ऑफिस में हो और किसी ने आपके बारे में कुछ अफवाह उड़ा दिया, तो पूछा गया कि हु ब्लेम्ड यू, किसने तुम्हें ब्लेम किया. तो बी ने कहा आई ब्लेम्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को ब्लेम किया. यानी नो वन ब्लेम्ड मी, आई ब्लेम्ड माई सेल्फ. नेक्स्ट देखिए, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कहते हैं कि कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्या तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. तो बी ने कहा आई विल ट्राई. बी ने क्या कहा, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा. नेक्स्ट देखिए, कुड आई यूज योर फोन. कुड आई यूज योर फोन. देखिए, बोलने का टोन भी होता है. ठीक है. कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. यहां पर ऑर्डर है, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर और कुड आई यूज योर फोन, ये पोलाइटनेस के साथ कहा गया है. कुड आई यूज योर फोन. तो बी ने कहा सर्टेनली, व्हाई नॉट. कहता है अवश्य, क्यों नहीं.
नेक्स्ट देखिए, ए पूछता है शुड वी ट्रस्ट हिम। ए इज द बॉस, तो वो पूछता है कि भाई हम लोग उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, हम लोगों को उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, तो शुड वी ट्रस्ट हिम। तो बी ने कहा यस आई थिंक सो, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, यानी हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन शी स्पीक फ्रेंच। किसी आदमी ने पूछा, ए ने पूछा बी से कि कैन सी स्पीक फ्रेंच, क्या वह फ्रेंच बोल सकती है। तो बी जवाब देता है यस सी कैन, यस सी कैन। फिर ए पूछता है मस्ट आई वियर अ हेलमेट, क्या मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। तो बी कहता है यस यू मस्ट वियर अ हेलमेट। तो दीज आर ऑल short dialogues of spoken English. These are very practical sentences and these sentences give a lot of impact. तो हम लोग ये छोटे छोटे सेंटेंसेस के द्वारा क्या करते हैं कि इम्पैक्टफुल आंसर देते हैं और इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी को भी देखते हैं।